तो आज की पहले तो मैं आपको ये माज़रत करना चाहता हूँ कि 2 दिन पूरे मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया है, जिससे मैं आपकी दिल से मैं माज़रत करना चाहता हूँ। कोई मतलब मेरा माथे का दर्द और ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये सारा था ना, अभी भी आपको थोड़ा-सा महसूस हो रहा होगा। मेरे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें आपको थोड़ा-सा महसूस हो रहा होगा। पर कोई बात नहीं, हमारा चैनल भी तो है ना यार, चैनल को इम्पोर्टेंट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। इसकी मैंने आपसे माज़रत कर ली, अगर आप माज़रत करना चाहें तो ठीक है ना। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल लगारी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम एट्टा में मतलब बिरयानी टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके। हमने पहली चंद वीडियोस में सिर्फ इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी है, जिसमें हमने पहली चंद वीडियोस में सिर्फ इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन s या p सबशेल में हैं। तो हमारा मसला ये है कि हमारे पास d सबशेल भी है, जिसकी अजीब शक्ल है, और फिर सबशेल f, उनकी अजीब शक्लें ये दिलचस्प नजर आती हैं, मगर दरअसल इनको कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने में इतनी अहमियत नहीं है। तो सवाल आता है कि जब डी और एफ सबशेल्स आएंगे तो क्या होगा। एक तरीका ये कि एनर्जी वाला पीरियोडिक शेल टेबल में इसके बराबर वाले पीरियोडिक के बराबर होता है। तो अगर हमें सिर्फ ये करना हो तो ये एक सफ़े में आ सकता है। सॉरी यार, नेट बंद कर दीजिए ना, मैसेज आ रहे थे, नेट बंद कर लीजिए ना, इसके लिए थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे आप, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, बस वीडियो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। थोड़ी सी यार दोस्तों ने तंग कर दिया था ना, इसके लिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। अब मैं खोल रहा हूँ है जब तक। पीरियड्स यहाँ बाएं जानिब लिखे गए हैं, मगर फिर मैं सारा टेबल लिखने के काबिल हो जाऊंगी। तो ये पहला पीरियड है, मुझे गहरे रंग से लिख लेने दें। तो पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं मुश्किल से इस सफ़े पर लिख पा रही हूँ। तो हर कितार एक पीरियड है, और इसको लिखने का मकसद ये है कि हमने इसकी मदद से पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम की थी। हम हीलियम को यहाँ रखना चाहते हैं। मुझे हीलियम को कॉपी कर लेने दें और यहाँ लगा लेने दें एस ब्लॉक के अंदर। तो हम हीलियम को यहाँ रखना चाहते हैं। और अगर आपको हैरानी है कि हीलियम को वहाँ क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी खसूसियात इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलती हैं। हर कॉलम एक ग्रुप होता है, और हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे और इसकी वजह से मुख्तलिफ खसूसियात क्यों होती हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इसको एस ब्लॉक में लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है और इसकी समझ भी आती है कि 1s1, 1s2 वगैरह। तो आप इनके गिर्द ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर s ब्लॉक है और ये दाएं p ब्लॉक है, और ये दरमियान में यहाँ d ब्लॉक है। तो अगर आपको किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करनी है तो ये सोचें कि ये इस तरतीब में भरते हैं, लेकिन जब आप कैल्शियम से चलते हैं तो ये 4s2 में भरते हैं, ठीक दाएं 4s1, 4s2। और अगर मैं इसका फोर्थ एनर्जी शेल करूं तो ये ऐसा नजर आएगा 4s2। फिर आप डी ब्लॉक को भरना शुरू करेंगे। तो ये कैल्शियम है। मैं आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करना चाहती हूँ, जो कि यहाँ डी ब्लॉक में है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और गैर हकीकी है। हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वापस थर्ड एनर्जी वाले शेल में चला जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटेड तीसरे एनर्जी वाले शेल के दरमियान जगह पर आ सकता है। तो आप क्या करते हैं कि आप जिस पीरियड में भी होते हैं, आप एक ऊपर जाते हैं और फिर डी ब्लॉक में आपको एक माइनस करना होता है। तो आप इस पीरियड से 1 माइनस करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि किस एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं।
आयरन के पास डी ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं, तो इसके पास D6 होगा। लेकिन इसके पास 4D नहीं होगा, बल्कि ये 3D6 होगा। और मैंने ये ऐसे मालूम किया है कि ये चौथे पीरियड में है, तो इसमें से एक माइनस करें। तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाले आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक 4s2 3d6। अगर मैं कहूं कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ये 2 होंगे। लेकिन मैं अगर कहूं कि किस एनर्जी वाले शेल में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, तो वो ये होगा। मुझे आपके लिए सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेने दें। मुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ कौन है। ये यहाँ कॉपर है, तो मुझे कॉपर को कर लेने दें। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होंगे। बल्कि मैं कॉपर को नहीं करती, क्योंकि ये आम जिंदगी में बहुत दिलचस्प चीजें रखता है और ये थोड़ा सा खास है, तो मैं कोई दूसरा करती हूँ। मुझे आयरन के लिए ये सब कर लेने दें। तो अगर मैं आयरन की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, तो ये 1s2 जो कि पहला एनर्जी वाला शेल है, फिर दूसरा की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं कोई दूसरा करती हूँ। मुझे आयरन के लिए ये सब कर लेने दें। तो अगर मैं आयरन की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, तो ये 1s2 जो कि पहला एनर्जी वाला शेल है, फिर दूसरा, मैं इसको ब्लू कलर से लिखती हूँ 1s2, और फिर आपके पास 2s2, और फिर आपके पास P में 6 हैं, यहाँ तो 2p6। हम तीसरे एनर्जी वाले शेल में हैं, मुझे ब्लू कलर कर लेने दें। फिर मैं 3s2 को भरूंगी, याद रहे ये s ब्लॉक है। फिर मैं 3p6 को भरूंगी, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर मैं इनको जमा करूंगी। मुझे एक अच्छा सा ग्रीन कलर भर लेने दें। मेरे पास 4s2 है। ये दिलचस्प बात है, पूरा डी ब्लॉक दिलचस्प है। अब मैं एक और डी ब्लॉक को कलर करूंगी। ये मेरा पहला डी ब्लॉक है 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये फोर्थ एनर्जी वाले शेल में नहीं होगा, ये फोर्थ -1 वाले एनर्जी शेल में होगा। ये थर्ड एनर्जी वाले शेल में होगा, तो ये 3d6 होगा। ये थर्ड एनर्जी वाला शेल है, तो मैं इसको ये फोर्थ -1 वाले एनर्जी शेल में होगा। ये थर्ड एनर्जी वाले शेल में होगा, तो ये 3d6 होगा। ये थर्ड एनर्जी वाला शेल है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगी। अगर मैं इसको चाहूँ तो 3d6 भी लिख सकती हूँ, और अगर मैं तरतीब से लिखना चाहूँ तो इसको इस अंदाज से लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की शक्ल में लिखना चाहूँ, तो शेल इसको देखने का बेहतरीन जरिया है कि ये न्यूक्लियस से कितने दूर है। तो इस सूरत में डी सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होंगे, और उनके लिए ये ज्यादा एनर्जी वाली कंडीशन है जिसमें वो हैं। अगर मैं एनर्जी की कंडीशन की बात करूं, तो मैं इनको दोबारा तरतीब दे सकती हूँ, लेकिन ज्यादातर अहम ये होता है कि आखिरी शेल में क्या है। हालांकि हमने यहाँ पहले 4s2 को भरा, और फिर हम और इलेक्ट्रॉन्स को भरते गए। वो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले शेल में भरते रहे हैं। तो अगर हम इस आयरन के मामले में आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, तो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आयरन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि आखिरी शेल 4s2 है। हालांकि इसमें मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में भरे होते हैं। तो ये देखने का एक अंदाज है। आप शायद कहेंगे कि तब क्या होगा जब हम F शेल या F ब्लॉक में जाएंगे, जो यहाँ नीचे हैं।
बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स जो आप देखते हैं उनमें ये लेंथेनॉइड्स और एक्शनॉइड्स हैं और यहाँ खाली जगह में होने चाहिए थे, लेकिन शायद मुश्किल है कि इसको दिखाना। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आप एक पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं या आप इनको यहाँ डाल दें और हर चीज को दाएं तरफ धकेल दें और इनको अंदर डाल दें। आप डी ब्लॉक के लिए भी यही चीज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू। आज मैं सही नहीं बोल पा रहा। थैंक यू यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।